ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। सेशन में हम जानकारी लेंगे लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। हम इन सभी सेशंस में, जैसा कि पिछले सेशन में भी और अगले आने वाले कुछ सेशंस में भी ऑपरेटर्स की ही जानकारी ले रहे हैं। यदि आप बाकी ऑपरेटर्स की जानकारी लेना चाहते हैं या अभी तक नहीं ली है तो आप पिछले एग्जाम्पल्स या सेशंस को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में जानकारी। लॉजिकल ऑपरेटर बेसिकली यदि आप एक से अधिक कंडीशंस को चेक करना चाहते हैं एक साथ, तो आप लॉजिकल ऑपरेटर का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ x को एक कंडीशन मानिए और y को दूसरी कंडीशन मानिए। तो इस केस में आप अगर एक से अधिक कंडीशन को चेक करना चाहते हैं एक साथ, तो आप इन ऑपरेटर्स का प्रयोग कर सकते हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर कहलाते हैं। सबसे पहले है लॉजिकल एंड। यह जब आपके पास सभी कंडीशंस ट्रू रहती हैं तो ट्रू आउटपुट देता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपकी सारी कंडीशंस ठीक हैं और ट्रू हैं तो आपके पास आउटपुट ट्रू आने वाला है। आइए लॉजिकल एंड को हम इस टेबल के साथ समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टेबल दिया गया है लॉजिकल एंड को डिस्क्राइब करने के लिए। इसमें हमने दो कंडीशंस डिफाइन की हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में आपके पास मान लीजिए एग्जांपल के लिए x को चेक करना है y से, क्या x y से बड़ा है, तो वो फर्स्ट कंडीशन मानी जाएगी। और सेकंड कंडीशन मान लीजिए मुझे ये चेक करना है क्या a b से बड़ा है, तो वो सेकंड कंडीशन मानी जाएगी। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू रहती है और सेकंड कंडीशन भी ट्रू रहती है तो आपके पास आउटपुट जो है वो ट्रू आता है। परंतु यदि पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स रहेगा। पहली आउटपुट फॉल्स है और दूसरी ट्रू है तो आउटपुट फिर भी फॉल्स रहेगा। और यदि आपके पास दोनों फॉल्स रहेंगी तो आउटपुट आपके पास फॉल्स ही आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर जब सारी कंडीशंस ठीक होती हैं तो ही आपको आउटपुट ट्रू देता है। कोई भी कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में आउटपुट भी फॉल्स हो जाता है। तो लॉजिकल एंड से काम करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा ऑपरेटर हमारे पास लॉजिकल और है। यदि आपके पास कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहती है तो आउटपुट आपके पास ट्रू आता है। यहाँ x और y को, जैसे मैंने पहले एग्जांपल में बताया था कि x और y को हम लोग कंडीशन मान के चलते हैं। अगर हम इसको टेबल की तरह से देखें तो आपके पास यहाँ टेबल डिफाइंड है। मान लीजिए पहली कंडीशन ठीक है, आपकी ट्रू है, जैसे कि x अगर y से बड़ा है वो ठीक है, और दूसरी कंडीशन है a b से बड़ा है, तो अगर वो भी ठीक है तो आउटपुट आपका ट्रू है। लेकिन और नीचे की तरफ अगर पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है तो आपके पास आउटपुट जो है वो ट्रू आएगा। और यदि पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरी ट्रू है तो भी ट्रू आएगा। दोनों कंडीशन फॉल्स होने की स्थिति में ही फॉल्स यहाँ पे आएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू रहती है या दोनों ट्रू रहती हैं तो आपके पास आउटपुट ट्रू आता है। जब तक कि सभी कंडीशन फॉल्स ना हो जाएं तब तक आउटपुट इसमें फॉल्स नहीं आता। ये हमारे पास लॉजिकल और ऑपरेटर है। इसी तरह से तीसरा जो ऑपरेटर है वो आपको कॉम्प्लीमेंट आउटपुट देता है। इसका अर्थ है रिवर्स आउटपुट, जिसमें हम नोट का साइन यूज़ करते हैं। जैसे नोट x लगाया हमने, तो इस केस में हमारे पास यहाँ पे बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट आउटपुट यहाँ पे अवेलेबल होगा। यहाँ पे हमारे पास हमने दो एग्जांपल्स के द्वारा इसको स्टडी करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को। इसके लिए मेरे पास यहाँ लॉजिकल एग्जाम्पल 1 है। यहाँ देखें तो लॉजिकल एग्जाम्पल क्लास मैंने बना रखी है और इसमें मैंने 4 वेरिएबल्स लिए हैं a b c d, जिसमें मैंने अलग अलग वैल्यूज़ असाइन की हैं। वैल्यूज़ को मैंने प्रिंट भी करवाया है ताकि जब यूज़र आउटपुट सेक्शन में देखे तो उसको आइडिया हो जाए कि किस प्रकार से आउटपुट आ रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहली कंडीशन, क्या a b से छोटा है और क्या c d से छोटा है। अब देखिए एक से ज़्यादा कंडीशन है तो हम एंड लगा के चेक कर रहे हैं। यहाँ पे इसके लिए हमने कुछ आउटपुट रखा है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे कुछ आउटपुट एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि यह डबल कोट्स में है, और प्लस यानी कि कॉन्कैटिनेट करने के बाद हमने उस कंडीशन को यहाँ अप्लाई किया है, क्या a b से छोटा है और यानी कि एंड c d से छोटा है। अगर ये दोनों चीज़ें ठीक हैं जो कि हैं तो आपके पास आउटपुट ट्रू आ रहा है, जो कि नीचे की तरफ दिखाया गया है। आउटपुट ट्रू है यहाँ पे। दूसरे वाले केस में a b से बड़ा नहीं है जबकि c d से छोटा है, तो ऐसे केस में एक कंडीशन ट्रू है दूसरी फॉल्स है, तो यहाँ पे आउटपुट फॉल्स आएगा क्योंकि एंड का रूल है जब तक सारी कंडीशंस ट्रू ना हो तब तक आउटपुट फॉल्स रहेगा। जब सारी कंडीशंस ट्रू रहेंगी तब आउटपुट ट्रू आएगा। तीसरे वाले केस में a b से छोटा है जो कि है, लेकिन c d से छोटा नहीं है, तो यहाँ भी एक फॉल्स कंडीशन है, इस करके आउटपुट फॉल्स आएगा। फोर्थ कंडीशन में हम चेक कर रहे हैं क्या a b के बराबर है और क्या c d के बराबर है, जो कि नहीं है। दोनों ही कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट यहाँ भी फॉल्स आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए एंड को यूज़ करते समय अगर आप एक से ज़्यादा कंडीशंस का प्रयोग करते हैं तो जब तक सभी कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाती तब तक आउटपुट एंड में फॉल्स आने वाला है।
ट्रू तभी आउटपुट आएगा जब सभी कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं और के एग्जाम्पल की। मैं इसको यहाँ को प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ एक बार। सेम एग्जाम्पल है, सिर्फ यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज कर दिया गया है और यहाँ का रूल ये है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर और में आउटपुट ट्रू आता है। तो ए बी से छोटा है और सी बी डी से छोटा है, तो दोनों ट्रू है तो आउटपुट यहाँ पे ट्रू आएगा नीचे। यहाँ देखें तो आउटपुट ट्रू है यहाँ पे। नेक्स्ट कंडीशन में ए बी से बड़ा नहीं है लेकिन सी डी से छोटा है, तो ऐसे केस में एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ट्रू आएगा क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। तीसरे वाले केस में ए तो छोटा है बी से लेकिन सी बड़ा नहीं है डी से, तो एक कंडीशन ट्रू है तो भी ट्रू। फोर्थ केस में ए बी के बराबर नहीं है और सी डी के बराबर नहीं है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो आउटपुट आपके पास इसमें फॉल्स आने वाला है। अब यहाँ यदि हम बात करें और की, तो और में यदि कोई भी एक कंडीशन ट्रू रहती है तो आउटपुट ट्रू रहता है और यदि सभी कंडीशन फॉल्स हो जाएं तो ही आउटपुट और में फॉल्स आता है। तो इस तरह से हमें इस पूरे सेशन में हमने प्रैक्टिकली देखा किस प्रकार हम एंड और को प्रयोग कर सकते हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर्स की। बिटवाइज ऑपरेटर की जानकारी लेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन में। धन्यवाद।